राम राम। ओम नमः शिवाय। आजकल के समाज में क्या हो गया है मेरे भाई बहन, लोग बाहरी लोगों से रिश्ता रखते हैं लेकिन अपने भाई से, अपनी माता से, अपने पिता से, अपने रिश्तेदारों से रिश्ता रखना नहीं चाहते। आपने देखा होगा, संपत्ति के चक्कर में भाई भाइयों के बीच में लड़ाइयां हो रही हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं। लेकिन जब उन व्यक्तियों को अपनी गलती का एहसास होता है, कई बार ये होता है कि शर्म के मारे वो क्षमा भी नहीं मांग पाते। उनको मालूम होता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन अपनी गलती मानने को वो लोग तैयार नहीं होते। एक दिन एक पति पत्नी और उनका एक छोटा सा बेटा अपने एक दोस्त के घर एक गांव में उसके बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर अपनी कार से जा रहे थे। अब जैसे ही गांव में प्रवेश करने लगे तो उनके बेटे ने कहा, गाड़ी रोको। तो उन्होंने कहा, क्या हुआ? कहते, मुझे तरबूज खाना है। और सामने तरबूज की दुकान है। उन्होंने देखा एक छोटी सी बच्ची है, 8-9 साल की, वो वहां तरबूज बेच रही है। वो महिला उस कार से उतर कर गई, बेटा भी साथ गया। उसने कहा, ये लड़की तरबूज कितने का दिया? उस लड़की ने कहा, ये 50 रुपए का है। तो उसने कहा, नहीं, 50 का बहुत महंगा बता रही हो, 30 का दे दो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं 50 का ही दूंगी। उन्होंने कहा, अच्छा 40 रुपये ले लो। उस बच्ची ने कहा, 45 का तो मुझे मिलता है, 50 का मैं बेचती हूँ, मुझे 5 रुपये बचते हैं, मैं 1 रुपया भी कम नहीं कर सकती। तो उस महिला ने कहा, ठीक है, तुम नहीं कम कर सकती, हम कहीं और से ले लेंगे। वो जैसे ही अपने बेटे का हाथ खींचा, बेटा जोर से रोने लगा। कहते, क्या हुआ? कहते, मुझे तरबूज लेना है, मुझे तरबूज चाहिए। फिर उस महिला ने अगली बात कही कि ये देखो, तुम्हारे भाई जैसा है, छोटा भाई है, ये रो रहा है और तुम 40 रुपये में भी तरबूज नहीं दे रही। उन्होंने कहा, ठीक है, बाबू को चुप कराओ, जितने आप कहोगे मैं तरबूज दे दूंगी। उन्होंने तरबूज उस बच्चे को पकड़ाया, बच्चे के हाथ से तरबूज गिरा, वो टूट गया। वो टूट गया तो महिला फिर चिल्लाने लगी, अब ये मत कहना उस टूटे हुए तरबूज के पैसे भी मैं दूं। तुमने बच्चे के हाथ में तरबूज रखा क्यों? तुम्हें मालूम था कि वो बच्चा तरबूज नहीं उठा पाएगा, तुम्हें मेरे हाथ में रखना चाहिए था। वो बच्ची बोली, आप ठहरिए। वो दूसरा तरबूज लेकर आई, उस महिला के हाथ में दिया। महिला कहने लगी, अब कितने पैसे हुए? उसने कहा, कोई पैसा नहीं। उन्होंने कहा, किस बात का पैसा नहीं ले रही? कहती, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि तेरे भाई जैसा है, तो मैं अपने भाई से पैसे लूंगी भला? कहते, ऐसा ही बिल्कुल, मेरा छोटा भाई था, लगभग 1 वर्ष हुआ, उसका देहांत हो गया, वो बीमार हुआ, हमारे पास उसके इलाज के पैसे नहीं थे। अब आपने कहा कि ये मेरा भाई है, तो भाई से पैसा नहीं लूंगी। उनका पति उस गाड़ी से निकला, उसने 100 रुपये निकाले और उस लड़की को देने लगे। लड़की कहती है, नहीं साहब, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, रिश्ता तो निभाया जाता है। ये बात सुनकर उन पति पत्नी की आंखों में आंसू आने लगे। उसकी पत्नी जिस जन्मदिन पर जा रही थी, उस बच्ची के लिए जो उपहार ले जा रही थी, वो उपहार उसने निकाला। उसमें चांदी की पाजेब थी, चांदी की अंगूठी थी, हाथ के कंगन थे चांदी के, वो सारे उस बच्ची को दे दिए। बच्ची बोली, मैं ये नहीं लूंगी। कह रही, तुमने जब इसे भाई कहा है तो ये समझो ये तुम्हारे भाई की तरफ से उपहार है। फिर वो उस बच्ची के घर गए, वहाँ बहुत सा धन दिया, उनको कहा, अब इस बच्ची को आप तरबूज बेचने पे मत लगाइए और इसकी पढ़ाई का खर्च हम उठाएंगे। पति जोर जोर से रोने लगे। उनकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ? अब तो बच्ची को आपने अपनी जगह बिल्कुल सही कर दिया, सेटल कर दिया। पति कहता, नहीं, मुझे एक फ़ोन करना है। उनके पति ने तुरंत अपने बड़े भाई को फ़ोन किया। बड़े भाई ने कहा, तुम्हारा फ़ोन कैसे? कहता, भैया मुझे माफ़ कर दो, बड़े बाज़ार वाली दुकान आपकी मैंने आपके नाम कर दी और छोटे बाज़ार वाली मेरी। भाई ने कहा, क्या हुआ? उसी के लिए तुमने मुझ पर कोर्ट केस कर रखा है। कहता, मेरी आंखें खुल गई भैया,
रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, रिश्ते तो निभाए जाते हैं। इस तरह मेरे भाई बहन, अगर हम संसार में यही सोचें कि रिश्तों में नफा नुकसान ना देखा जाए और रिश्ते निभाएं, तो संसार में हर रिश्ता सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।